हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। क्या आपको पता है सोशल साइंस में कितना पढ़ना होता है? सोशल साइंस में 4 किताब पढ़ना होता है। आप सोचे होंगे सोशल साइंस होता है एगो किताब होगा हम पढ़ लेंगे। नहीं, सोशल साइंस को 4 भागों में बांटा गया है। 4 अलग अलग किताब होता है। 4 अलग अलग आपको पढ़ना पड़ेगा। पहला किताब का नाम देखता है सोशल साइंस। कितने सोशल साइंस उसमें 4 किताब पढ़ना है। पहला किताब का नाम जानते हैं? पहला किताब का नाम होता है इतिहास। यह बुक होता है, एक बुक होगा। अलग अलग बुक है। चारों का चारों 4 गो बुक होगा, समझे? 4 गो है तो 4 भागों में बांटा गया। 4 गो आपको किताब पढ़ना पड़ेगा। पहला का क्या नाम है? इतिहास, जिसको हम हिस्टोरी बोलते हैं। दूसरा किताब का नाम क्या है? दूसरा किताब का नाम है भूगोल। दूसरा किताब पढ़ना पड़ेगा आपको भूगोल, जिसको हम जियोग्राफी बोलते हैं। और तीसरा तीसरा किताब क्या पढ़ना पड़ेगा? और राजनीतिक शास्त्र। क्या पढ़ना पड़ेगा? राजनीतिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना पड़ेगा। इसको हम इंग्लिश में पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। और चौथा किताब आपको पता है कौन पढ़ना पड़ेगा? चौथा किताब पढ़ना पड़ेगा अर्थशास्त्र, जिसको हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं, अर्थशास्त्र। और एक्स्ट्रा में ये आपदा प्रबंधन पढ़ना पड़ेगा। इससे भी अच्छा खासा मार्क पूछता है। और क्या आपदा प्रबंधन पढ़ता है। आपको पता नहीं था सोशल साइंस में कितना किताब पढ़ना होगा? सोशल साइंस में कुल 4 किताब पढ़ना पड़ता है, समझे? हाँ, आपको बता दिए थे पिछले वीडियो में सोशल साइंस में कितने चैप्टर पढ़ना पड़ता है, कितने भागों में बांटा गया है। कुल 4 भागों में बांटा गया है। और पहला किताब का नाम है इतिहास। तो इतिहास में कितने चैप्टर पढ़ना होता है, आज वो जानेंगे। पहला इतिहास में कुल 7 चैप्टर पढ़ना होगा। कितना? 8 चैप्टर पढ़ना होगा। कितना? 8। यहाँ पे 8 होगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि सामाजिक विज्ञान में को कितने भागों में बांटा गया है। कुल कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला किताब का नाम है इतिहास। तो इतिहास में कितना चैप्टर पढ़ना है, आज वो जानेंगे। इतिहास में कुल 8 चैप्टर पढ़ना है। तो पहला क्या है? पहला चैप्टर का नाम क्या है? पहला चैप्टर इतिहास में पहला चैप्टर का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। कितना? क्या? पहला चैप्टर का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। दूसरा चैप्टर का नाम क्या है? समाजवाद एवं साम्यवाद। क्या है? समाजवाद एवं साम्यवाद। तीसरा चैप्टर का नाम क्या है? हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। और चौथा चैप्टर का नाम क्या है? भारत में राष्ट्रवाद। पांचवा चैप्टर का नाम क्या है? अर्थव्यवस्था और आजीविका। छठा चैप्टर का नाम क्या है? शहरीकरण एवं शहरी जीवन। और सातवां चैप्टर का नाम क्या है? व्यापार और भूमंडलीय। और 8वां चैप्टर का नाम क्या है? पृष्ठ संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। इतिहास में क्या? इतिहास में स्टोरी में कितने? 8 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। कि हिस्टोरी में कुल 8 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो समझ गए। पहला चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। दूसरा में समाजवाद एवं साम्यवाद। तीसरा में हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। चौथा में भारत में राष्ट्रवाद। पांचवा में अर्थव्यवस्था और आजीविका। और छठा में शहरीकरण एवं शहरी जीवन। सातवां व्यापार और भूमंडलीकरण। और 8वां प्रेस संस्कृति एवं क्या है? राष्ट्रवाद। कुल कितना? 8 चैप्टर पढ़ना पड़ता है। कभी में इतिहास में कुल 8 चैप्टर पढ़ना पड़ता है। कुल या टोटल कितना मार्क? इससे कितना मार्क पूछता है? कुल 20 मार्क। कितना? इससे 20 मार्क पूछता है। 20 मार्क का रहता है इस पेपर में। 20 मार्क का, समझ में आए? 20 मार्क का पूछता है पेपर में, इतिहास से 20 मार्क। ओके बाय।